ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 19 मार्च 1990 को सुनाए थे, जिसमें आज बाबा विशेष इस कल्प में पहली बार मिलन मनाने वाले नए बच्चों का उमंग उत्साह देख रहे हैं और साथ साथ दूसरी ओर इस कल्प में अनेक बार मिलन मनाने वाले पुराने बच्चों का उमंग उत्साह देख रहे हैं। बाबा कहे दोनों का उमंग उत्साह अपना अपना है। इस कल्प में पहली बार मिलन मनाने वाले नए बच्चों का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हुए बाप समान बन जाए। और जो इस कल्प में अनेक बार मिले हुए पुराने बच्चे हैं, उन्हों का उमंग उत्साह यही है कि बाप से जो पालना ली है, बाप से जो खजाना मिला है, उसका रिटर्न अच्छे से अच्छे रूप में बाप दादा को दे। तो बाबा कहे दोनों का उमंग उत्साह बहुत सुंदर है और दोनों ही बाबा के प्यार में आकर के इस उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी कभी बाबा देखते हैं कि बच्चों का उमंग उत्साह साधारण कर्म करते हुए स्थिति साधारण हो जाती है और उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। जब उमंग उत्साह कम होने लगता है तो थकावट महसूस करते हैं, रुकावट भी आ जाती है छोटी छोटी बातों को लेकर के। और बाबा कहे जो उमंग उत्साह में उड़ते थे, उसके बदले वो उत्साह कम होने से जैसे रुकावट की स्थिति का अनुभव करते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि देखा गया कि कुछ समय के बाद जैसे ही अपनी श्रेष्ठ मंजिल स्मृति में आती है, अपना लक्ष्य सामने आता है और बाबा के प्यार का अनुभव करते हैं, तो पुनः उमंग उत्साह में उड़ने लगते हैं। बाबा तो चाहता है कि हमेशा हर बच्चे उमंग उत्साह की उड़ती कला का सदा निरंतर अनुभव करते रहे। और उसकी विधि बाबा ने बहुत सुंदर बताई है कि रोज अमृत वेले उमंग उत्साह की पॉइंट्स को स्मृति में लाओ। बाबा कहे रोज मुरली के अंदर बाबा इतनी सुंदर उमंग उत्साह वाली पॉइंट्स देते हैं, उसको नोट करो और नोट करते हुए अमृत वेले उसको स्मृति में लाओ और उस दिन उसी श्रेष्ठ स्वमान कहो या वो ऊंची पॉइंट्स को बुद्धि में रखते हुए उमंग उत्साह में उड़ते चलो। बाबा कहे वैसे भी अगर रोज ये स्मृति में लाएंगे मैं आत्मा बिंदु हूं, बाबा बिंदु है, तो बोर हो जाएंगे। इसीलिए रोज वैरायटी पॉइंट्स को ले आओ। इसी तरह याद में भी वैरायटी स्टेजेस का अनुभव करो। तो जहां वैरायटी है वहां उमंग उत्साह भी निरंतर रहता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को वैरायटी पॉइंट्स को बुद्धि में इमर्ज करने की विभिन्न युक्ति बता रहे हैं। बाबा कहे जहां ये वैरायटी होंगी तो खुशी, उमंग, उत्साह नेचुरल अनुभव करेंगे और निरंतर अनुभव करेंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का शीर्षक है उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। हर एक बच्चे के अंदर स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना, ऐसे शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशंस को बाबा देख रहे हैं हर बच्चे के अंदर। उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार
मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है। पहली बार मिलन मनाने वाले बच्चों का उत्साह अपना है और अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना है, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह और पुराने बच्चों का उमंग उत्साह अपना अपना है, लेकिन है सभी अति पुराने से पुराने। हर कल्प मिलने वाले हैं, तो इसीलिए बाबा कहे है तो सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार के तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। वही पुरानी पहचान हमें बाप का बनाती है और ब्राह्मण परिवार के तरफ आकर्षित करके ले आई है। यह सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना है तो सभी कल्प पहले वाले, पुराने ते पुराने। तो अब दोनों का उमंग उत्साह में क्या अंतर है? तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएं। ये नए बच्चों का उमंग उत्साह है कि बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़े, उड़ते हुए आगे बढ़ते जाए और बाप समान बन करके दिखाएं। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहे। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह है बाप समान बन जाए और पुराने बच्चों का उमंग उत्साह है बाबा से जो पालना ली है, खजाना लिया है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहे। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है। बाबा कभी किसी को कम तो देखता नहीं, इसीलिए बाबा कहे दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है। और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही। एक तो ज्ञान योग के पंख है जिसके आधार पर उड़ रहे हैं, दूसरा उमंग उत्साह के पंख है। तो इसीलिए बाबा कहे उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारे दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। हर रोज बाबा कहे सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह। तो उड़ती कला सहज अनुभव होगी। जहां उमंग उत्साह है वहां उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। तो इसीलिए बाबा कहे नया जहां महसूस करेंगे, हर दिनचर्या में उमंग उत्साह जहां होगा, तो उड़ती कला का वो आधार बनेगा। चाहे कैसा भी कर्म हो, सफाई करने का, बर्तन मांजने का, लेकिन उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर या करा रहे हैं, वह याद में बैठे हैं, किसको बिठा रहे हैं, वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी है, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए। बाबा का ये नहीं होना चाहिए कि जब ज्ञान योग की पढ़ाई चल रही है या किसी को करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, याद में बैठे, उस समय उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह उड़ती कला की निशानी नहीं है। कैसा भी कर्म हो, लेकिन हमेशा उमंग उत्साह बना रहना चाहिए। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। वरदान दे दिया बाबा ने कि उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे।
तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। क्या देखा बाबा ने? पंख तो सभी को है। हाँ, बाबा ने क्या देखा? पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं, थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, रुकावट आ जाती है, जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है। जहां लक्ष्य स्मृति में आ गया, हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। तो एक तो लक्ष्य श्रेष्ठ स्मृति में आ जाता है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसीलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव, तीन चीज हो गई। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता है, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। बाबा का प्यार अनुभव होते ही थकावट से नीचे की स्थिति में वो ठहरने नहीं देते हैं, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं, कभी ऊंचे उड़ते हैं, कभी नीचे आते हैं, तो ये खेल बाबा देखते रहते हैं। फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता है, और प्यार में मेजॉरिटी पास है। बाबा से प्यार है इसलिए रुकते नहीं है, और प्यार में तो बाबा कहे सभी पास है। इसीलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे, और करती है, ये भी बाबा जानते हैं कि रुकावट रोकने की खाली कोशिश नहीं करती, करती भी है। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाए, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि पहले तो इस परमात्मा प्यार और देहधारियों का प्यार, दोनों का अंतर सामने है। इसलिए कभी कभी महसूस होता है कि अरे बड़ा मुश्किल है, इससे तो पहले वाली जीवन वापस अपना ले। लेकिन फिर बाबा कहे जाने का मजा नहीं आता, क्योंकि परमात्मा प्यार और देहधारियों का प्यार, दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं, तो दो रास्ते के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाए या उधर जाए, पुरानी लाइफ में जाए या इसी में ही आगे बढ़े, कहां जाए। लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजित कर देता है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। परमात्मा प्यार का अनुभव ऐसा है जो कितना भी कोई मूर्छित हो, कंफ्यूज हो, उसको भी सुरजित कर देता है, और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। तो भले थोड़ा समय रुकते भी है, लेकिन फिर वापस उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन उस समय कमजोर होने के कारण बड़ी लगती है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कमजोर होने के कारण, स्थिति कमजोर है तो बड़ी लगती है। जैसे बाबा मिसाल कितना सुंदर देते हैं, जैसे शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का ग्लास उठाना भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है ना। कमजोर है तो पानी का ग्लास भी बहुत मुश्किल से
हिलता है, उठा नहीं पाता है। और अगर हिम्मत है, मजबूत है, तो 2 बाल्टी भी उठाने में खेल लगता है। ऐसे ही छोटी-सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। उमंग उत्साह कम हो जाते हैं, तो छोटी-सी बात बहुत बड़ी अनुभव करने लगते हैं। तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। इसीलिए बाबा कहे, उमंग उत्साह के पंख को लगाए रखो और उड़ते रहो। अब उसकी विधि बाबा बताते हैं कि सदा उमंग उत्साह में रहना हो तो क्या करना पड़े। तो विधि बाबा कहे, रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। इतने सुंदर विधि बाबा बताते हैं। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योति बिंदु हूं, बाप भी ज्योति बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए, है ना। इसलिए बाबा कहे, एक बात नहीं रखो, मैं ज्योति बिंदु, बाबा ज्योति बिंदु, घर जाना है, फिर राज्य में आना, यही रोज थोड़ी सोचते रहेंगे। लेकिन हर दिन की मुरली में अभी वो नई नई वैरायटी उमंग उत्साह वाली पॉइंट्स कहाँ से मिलेगी, वो भी बाबा रास्ता बताते हैं। हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट्स अपने पास नोट करो। तो बाबा सिखाते हैं, हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, चाहे तो बाबा कहे बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। डायरी में भी नोट करो, तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज न हो तो डायरी से इमर्ज करो। याद नहीं रहता है कईयों को, तो बाबा कहे डायरी को देख लो, डायरी से इमर्ज करो। और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। विधि बताई बाबा ने, तरीका भी बताया। मनुष्य आत्मा का ये नेचर है। देखो बाबा हर बात जानता है कि मनुष्य आत्मा का नेचर क्या है। मनुष्य आत्मा का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। कितना डाउन टू अर्थ बाबा, इतना प्रैक्टिकल है कि सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो। संगम युग पर हीरो पाठधारी भी हो। अब वैरायटी पॉइंट्स कौन सी हमें याद रखनी है, तो खाली बिंदु नहीं, लेकिन संगम युग को याद करो। संगम युग पर हीरो पाठधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो। बिंदु को छोड़ना नहीं, अलग तरीके से जीरो के साथ हीरो भी हो। सिर्फ जीरो नहीं हो, संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पाठ बजाते हो। हीरो क्या करता है, हीरो जब पाठ बजाता है तो अच्छे से अच्छा बजाता है। तो इसी तरह बाबा कहे, जब आप ये याद रखेंगे कि संगम युग पर हीरो होने कारण सारे दिन में वैरायटी पाठ बजाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पाठ रहा है, आदि से लेकर क्या क्या पाठ रहा है, और इस समय क्या हीरो पाठ है, किसके साथ पाठ है, कितना समय और क्या पाठ बजाना है। इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पाठ की स्मृति में रहो। जीरो बन अपने हीरो पाठ की स्मृति में रहो। फिर याद में भी वैरायटी रूप,
ये तो हुआ सारे दिन की दिनचर्या में कि हीरो पार्ट बजाना है। फिर जब याद में बैठो तो याद में भी वैरायटी रूप से, कौन से, कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रिहान के रूप में। बाबा कहे कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रिहान के रूप में रहो, कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रत्न को सामने लाओ। है ना, योग में भी बाबा से मिले हुए खजानों को एक एक खजाने से एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। तो याद में अलग अलग स्टेजेस, जो भी बाबा कहे अच्छी लगे आपको, कोई ऐसी अच्छी पॉइंट्स को याद करो, या फिर जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। तो याद की भी वैरायटी हो जाएगी। इसीलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया, सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, वैरायटी है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है। कौन सी? एक बात अंडरलाइन करा रहे बाबा, एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजाने के और कोई याद न आए। वैरायटी याद जरूर हो, लेकिन और देहधारियों की याद न आए, सिवाय बाप के, बाप की प्राप्तियों के, बाप के खजानों के और कोई याद न आए। ये अंडरलाइन की बात है, ध्यान में रखने की बात है। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं। कितनी सुंदर बात बाबा ने स्मृति दिलाई। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उसी विधि से यूज करो। जिस समय जो चाहिए उस विधि को यूज करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। ये जैसे सेफ्टी की लकीर है, मर्यादा की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। जैसे दिखाते हैं ना, सीता जी बाहर आई तो रावण ले गया। इसीलिए बाबा कहे बाप और आप, ये सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस यह लकीर परमात्मा छत्र छाया है। ये लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। क्या कहा बाबा ने? जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती? माया की हिम्मत तो नहीं, फिर मेहनत क्या होती है? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बस बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है और इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस ये लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता? इन शब्दों से अविद्या हो जाती है। तो ये बाबा ने विधि बताई। जैसे बाबा स्मृति दिलाते हैं, जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी, किसी न किसी में वो संस्कार इमर्ज होते थे, तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। बच्चों को ये अनुभव है ना, शुरू शुरू के दादियों को ये विशेष अनुभव है
कि दुख क्या होता, विकार क्या होता, माया क्या होती, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। बच्चों को ये अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में है, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है, इसलिए सदा सेफ है। मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इनकी अविद्या हो जाती है, इसलिए सदा सेफ है। सदा बाप के दिल में रहते हैं। वो आत्माएं कहाँ रहती है? सदा बाप के दिल में सेफ रहती है। फिर बाबा कहते, आप लोगों को दिल ज्यादा पसंद आती है ना, सौगात भी हार्ट की ही बनाकर लाते हैं। विदेशी लोग जब बाबा के लिए कोई गिफ्ट लाते हैं तो सौगात भी हार्ट ही बनाकर लाते हो, केक भी हार्ट बनाते हो। केक अगर बनाए तो भी हार्ट शेप में, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते भी हार्ट में हो ना। बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। बाबा कहे, जब आप लोगों को हार्ट इतना पसंद है तो बाबा के हार्ट के तरफ तो माया आ नहीं सकती। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, लाइट को देखते वो नहीं आ सकता, भाग जाता है। बाप की हार्ट, देखो बाबा कहाँ जोड़ता है, बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसमें कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गए ना, जन्म भी सहज हुआ। मेहनत लगी क्या जन्म लेने में? बाबा कहे, मेहनत से भी सेफ हो गया, जन्म भी सहज हुआ। मेहनत लगी क्या जन्म लेने में? बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया। बाप मेरा, मैं बाप का। जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा, पुराने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा। ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा, घर बैठे बाप मिला ना। यह तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने। बाबा कहिए तो अभी प्यार से आते हो भारत में मिलने के लिए, लेकिन परिचय तो वहां ही मिला, जन्म तो वहां मिला ना। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज है। सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही। यहां से इस संसार से जाएंगे तो भी सहज ही। तो जन्म भी सहज हुआ, पालना भी सहज, और जाएंगे तो भी सहज ही। बाप के साथ साथ जाना है ना, पूछते बाबा, बाप के साथ साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है? सभी साथ चलने वाले हो ना। सभी का यह दृढ़ संकल्प है कि साथ है और साथ चलेंगे, साथ है और साथ चलेंगे, और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पाठ में आएंगे। पक्का संकल्प है ना, पूछते बाबा। साथ है, साथ चलेंगे, और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पाठ में आएंगे। पक्का संकल्प है ना। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं। अभी रुक रहे हैं, अभी तो फिर भी बाबा रुके हुए हैं। अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे। जैसे ही टाइम होगा फिर बाबा नहीं रुकेंगे, उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। बाबा कितना अच्छा कहते हैं, नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी तो नई दुनिया आने के लिए, नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि यह भी लास्ट सो फास्ट
और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। कितनी शुभ भावना बाबा की है कि अभी तो नई दुनिया आने के लिए, नए नए बच्चों के लिए समय भी धीरे धीरे चल रहा है, रुके हुए हैं कि यह भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो ना। जो इस कल्प में, फिर बाबा क्या कहते हैं, अब बाबा थोड़ा अटेंशन भी खिंचवाते, सावधान भी करते हैं। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना। नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना है, चाहे नए हो या पुराने हो, तो बाबा विधि बताते हैं, छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो। बाबा कहे अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो। सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। थोड़ा भी ठंडा हो तो वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी कभी कभी कोई कोई यह भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फर्क है। बच्चों के मन के संकल्प बाबा रीड करते हैं और इसलिए कहते हैं, कोई कोई विदेशी बच्चे क्या सोचते हैं, हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फर्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता, कभी नहीं आता, लेकिन यह तो न इंडियन कल्चर है न विदेश का कल्चर है, ये तो ब्राह्मण कल्चर है। कितना अच्छा सुंदर बाबा ने कहा, ये तो ब्राह्मण कल्चर है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, यह नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है और बीके जीवन भी अति प्यारी है। कभी कभी सफेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं। देखो बाबा बच्चों के मन की बात को कैसे कैच कर लेते हैं कि कभी कभी सफेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो व कहाँ भी ऐसे स्थानों पर जाते हो, तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते। कितना ओपन माइंडेड है बाबा, उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते। लेकिन बहुत अंडरलाइन की बात बाबा ने बताई, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो। क्या कहे बाबा, उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि यह हमारा फॉरेन कल्चर है, यही हमारी पर्सनालिटी है, यही मेरी पर्सनालिटी है। इस रीति से नहीं पहनो, सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनालिटी के लक्ष्य से नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, लक्ष्य बाबा स्पष्ट करते हैं, वो पहनना पड़ता है तो सेवा भाव से जरूर पहनो। किसी की सेवा हो जाती है, लेकिन बाबा कहे ये मत समझो कि यही हमारी पर्सनालिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। सेवा अर्थ, आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। जो निमित्त है उनसे वेरीफाई कराओ। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी, फिर आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं बाबा, बीच में बच्चों की हंसी की बातें भी सुनाते हैं। जो मतलब के अक्षर होते हैं वह याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती वह भूल जाते हैं। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, बाबा को भी कहे होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो।
अनलिमिट में न हो। बाबा कहे अनलिमिट में न हो। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर व ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है। पसंद है ना? इन्हों में एक बात अच्छी है। बाबा फिर विशेषता भी बताते कि विदेशियों में एक विशेषता भी अच्छी है। इन्हों में एक बात अच्छी है जो साफ बोल देते हैं। सभी एक जैसे नहीं है। कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं, लेकिन विम्सिकल बन जाते हैं। बार बार वही स्मृति में लाते रहते हैं, मैं कमजोर हूं, ऐसे नाजुक नहीं बनो। बाबा कहे ऐसे नाजुक नहीं बनो। विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरियों को ही सोचते रहेंगे। यह नहीं करना। कमजोरी सुनाओ। बाबा कहे कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब बाप को दी तो फिर किसके पास रही? फिर क्यों ये सोचते हो कि मैं ऐसा हूं? बाप को दे दिया ना। बाप दादा को पत्र लिख कमजोरियां दे देते हो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते हैं। तो कैसे देते हैं? बाबा कहे जो कमी आपने दे दी, तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति खुशी उमंग उत्साह भर देते हैं। क्योंकि वो रिक्त स्थान हुआ, कमजोरी वाला रिक्त स्थान हो गया। कमजोरी दे दिया तो खाली जगह पड़ी, तो इसलिए बाबा कहे उसी समय उसी जगह बाबा शक्ति खुशी उमंग उत्साह भर देता है। तो जो बाप दादा देते हैं, तो जो बाप दादा देता है वह लेते नहीं हो। सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं, जवाब तो मिला नहीं। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो। अगर वही बातें याद करेंगे तो वो खाली स्थान वापस भर गया, तो बाबा जो दे रहा है वो हम ले नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहे जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो। जवाब का इंतजार नहीं करो, शक्ति खुशी लेते जाओ। फिर देखो कितना अच्छा उमंग उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो व निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो, तो दे दी माना खत्म। अभी मिल क्या रहा है वह सोचो। क्या मिल रहा है? बाबा कहे वो सोचो। बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते हैं। बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने का रिटर्न देता है। उसको भरने का रिटर्न देता है। बाकी याद प्यार तो रोज देते ही है। कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार न मिला हो? बाप दादा सभी को रोज 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। मुरली पत्र है, इतना बड़ा पत्र तो रोज कोई भी किसको नहीं लिखता। कितना भी आपका प्यारा हो, कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा? मुरली पत्र है ना। आपकी बातों का रिस्पॉन्ड होता है ना। मुरली में बाबा कहे आपकी बातों का रिस्पॉन्ड होता है ना। जो बातें बाबा को पत्र में लिखते उसका रिस्पॉन्स जरूर मुरली में मिलता ही है। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते हैं भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं। क्योंकि लाडले सिकी लदे हो। एक तो बाबा उसी समय शक्ति खुशी भर देता है, और साथ में बाबा कहे जवाब भी बाबा रिटर्न में मुरली में दे देते हैं। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सिकिलदे हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं।
सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। पहले भी सुनाया था, वह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। जो दे दिया वो बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बात भी रखी हुई होती है तो बुद्धि क्लियर नहीं होती है। इसलिए बाप जो रिटर्न देता वह मिक्स हो जाता। कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, बाबा ये भी अभी बताते हैं कि कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं। आज हाल चाल सुनाते हैं। कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूं, इस सेवा में तो मदद की नहीं। कई लोग क्या सोचते हैं कि बाबा ने तो वायदा किया मैं सदा मददगार हूं, और इस सेवा में तो बाबा ने मदद की नहीं, सफलता कम निकली। फिर क्या सोचते हैं, बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की। फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूं। कितना नेगेटिव अपने प्रति विचार चलाना शुरू करते। बाबा तो हर एक की बात को सुनते हैं। बाबा कहते फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूं, मैं सेवा कर नहीं सकती हूं, मैं कमजोर हूं। व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी है, खुले दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ। अब कौन सी विधि अपनाओ ताकि हर समय सेवा में बाबा की मदद का अनुभव कर सके और सफलता मिले। कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो कि सेवा भी बाबा की है, ये सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहां से आया। बाबा पूछते मैं कहां से आया, बाप करन करावनहार है। हाँ? तो मैं कहाँ हुआ। तो इसीलिए कैसी भी सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहां से आया। बाप करन करावनहार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई, ये रॉन्ग हो जाता है। बाबा क्या कहते, यह रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। समर्पण करो। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने यह किया, यह मैं शब्द सफलता को दूर करता है। समझा। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं है कि जो आया वह किया, मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वह किया। हम तो मौज में रहते हैं,
ऐसे अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो। सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। मौज में जरूर रहो, मन मौजी नहीं बनो, और साथ में कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। आज का स्लोगन है, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अच्छा, ओम शांति।